हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय गुरु कृपा चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि अपना टेंस चल रहा था अभी प्रेजेंट में, ठीक है। तो टेंस में मैंने कल ये सब कुछ आप लोगों को बता दिया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कौन कौन से होते हैं। और जैसे बताया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि जो टेंस होते हैं वो भी उनके भी प्रकार होते हैं चार। जैसे इंडेफिनिट बताया था, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो जो परफेक्ट ये सभी बताए थे कि ये सभी तीनों के चार प्रकार के होते हैं और सभी के नाम वही होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ये फ्यूचर में भी आ जाएंगे, इंडेफिनिट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था कि सेंटेंस तुम्हारे मुख्यतः 5 नहीं 6 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस 6 प्रकार के होते हैं, यहां पर 5 प्रकार के नहीं होते हैं, ठीक है। सेंटेंस 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला सिंपल, दूसरा नेगेटिव और तीसरा होता है इंटेरोगेटिव, चौथा होता है इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव और इसके बाद जो पांचवा होता है वह होता है डबल इंटेरोगेटिव और छठवां होता है डबल इंटेरोगेटिव दैट नेगेटिव, ठीक है। और इसी के साथ ही अब आता है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो मैंने डेफिनेशन बताई थी, और जिसको भी इस वीडियो को अभी जो पिछला वीडियो है जिसको समझ में ना आया हो, तो इसका जो मैंने पूरा विवरण से एक वीडियो डाला हुआ है 10-15 मिनट का है, उसको जाके देख ले, मेरे चैनल पे डाला हुआ है। और मेरे जो चैनल का नाम है वह है @गुरु कृपा 9131, जैसा कि मैं दिखाने जा रहा हूं आपको, चैनल का नाम डला होगा अगर तो, ठीक है। नहीं है तो चलो देखते हैं कि इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है। डेफिनेशन कहती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं, ठीक है। ये मैंने इसमें नियम बनाए थे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपने नियम। नियम कहता है, फर्स्ट नियम कि इस टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन मेन वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और साथ में एस और ईएस का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। आगे कहता है और सभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, और जिसको ये भी मैंने पिछले वाले वीडियो में पूर्णतः सभी से अच्छे से समझा कर और इसको भेज दिया है, ठीक है। अगला नियम कहता है कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है और साथ में इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अगला कहता है कि डू का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ किया जाता है। जैसे डू और डज हेल्पिंग वर्ब अगर होती है तो कहां पर डू का प्रयोग किया जाएगा और कहां पर डज का प्रयोग किया जाएगा, ये चीज भी आपको जाननी चाहिए, ठीक है। तो यदि वाक्य में कहीं आपको यू दिख जाए, यू यानी कि तुम आ जाए, या बी मतलब हम आ जाए, या दे मतलब कि वे आ जाए, या दो नाम आ जाए, तो इनमें आपको डू का प्रयोग करना है, ठीक है।
अगला डज का प्रयोग, डज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ किया जाता है। डज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ किया जाता है। ठीक है, एक वचनकर्ता होता है कौन सा, जैसे ही, सी, इट, एनी नेम। या तो सेंटेंस में ही हो या सी हो या इट हो। जैसे ही मतलब क्या होता है, वह है। सी मतलब भी क्या होता है, वह है। और इट मतलब इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। ठीक है, और एनी नाम का मतलब होता है एक नाम। ठीक है, क्या होता है, एक नाम। आगे, अब जिस प्रकार मैंने बताया था कि सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ में एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। चलो ठीक है, किया जाता है, लेकिन कहां पर एस का प्रयोग किया जाता है और कहां पर ईएस का प्रयोग किया जाता है वो भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो एस और ईएस का प्रयोग, एस और ईएस का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ किया जाता है। यानी एस और ईएस का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ ही किया जाएगा। बहुवचनकर्ता के साथ एस और ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी जो मैं सेंटेंस बताऊंगा, समझाऊंगा उनमें कि हाँ सेंटेंस आते हैं तो उनमें बताऊंगा कि ये बहुवचन है, इसमें नहीं किया जाएगा, एक वचन है, इसमें किया जाएगा। ठीक है, अब दूसरी समस्या आती है कि हाँ चलो एस और ईएस का एक वचनकर्ता के साथ तो किया जाएगा, ठीक है, लेकिन कहां पर एस का किया जाएगा और कहां पर ईएस का किया जाएगा वो भी जानना जरूरी है। तो देखिए, यदि ईएस का प्रयोग केवल अगर सेंटेंस में कहीं ओ आता है, ठीक है, अगर ओ आया, एक्स आया, जेड आया, सी एच आया, एस एच आया या फिर डबल एस आया, इनके साथ में किया जाएगा एस और ईएस का प्रयोग। अगर ओ, एक्स और जेड और सी एच और एस एच और डबल एस आता है तो जो प्रयोग किया जाएगा वो ईएस का होगा। ठीक है, और बाकी इनको छोड़कर जो भी वाक्य आते हैं मेन वर्ब में, जो भी वर्ड्स आते हैं वहां पर एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से अपना पहला सेंटेंस आया है सिंपल सेंटेंस, ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में अपन देखेंगे कि क्या इसका रूल होता है, क्या नियम है, इसके किस आधार पर इसको बनाया जाएगा। ठीक है, पहला नियम स्ट्रक्चर कहता है, स्ट्रक्चर इसका कहता है कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ईएस आईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी जो वाक्य बनाए जाएंगे वो इस तरीके से बनाए जाएंगे कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो अपन बताते थे ना एस ईएस का प्रयोग, बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और बाद में अदर वर्ड आएगा। ठीक है, चलते हैं अपने पहले सेंटेंस की ओर। सेंटेंस कहता है श्याम विद्यालय जाता है, श्याम विद्यालय जाता है। तो जो श्याम है आपका वो यहां पर एक वचन करता है, श्याम आपका एक वचन करता है। ठीक है, तो एक वचनकर्ता के अनुसार सबसे पहले श्याम को लिखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आ गया श्याम, और श्याम के बाद श्याम फिर मुख्य क्रिया हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इसमें नहीं होना है। प्रयोग किसका होना है, मुख्य क्रिया। यहां पे दिया गया है देखो मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया के साथ में एस और ईएस का प्रयोग होना है। ठीक है, तो एस और ईएस का प्रयोग होना है। तो देखिए सबसे पहले बता दूं, जाना, मुख्य क्रिया क्या है, जाना। तो जाने के साथ में गो होता है, गो मतलब होता है जाना, तो जी ओ आ गया। क्या आ गया, जी और ओ, गो।
तो जैसे ही जीरो आया तो समझे मैंने बताया था कि अगर मुख्य क्रिया के साथ में अगर कहीं पर ओ एक्स जेड सी एच या एस एच या डबल एस आता है तो वहां पर आपको ईएस का प्रयोग करना है। तो यहां पर जो आपका दिख रहा होगा ईएस लगा हुआ है गो के साथ में, गोज टू स्कूल। ठीक है, इतनी बात कंप्लीट हुई। अगली बात देखते हैं। सेंटेंस कहता है दूसरा सेंटेंस कि सुनीता खेल नहीं खेलती है। सुनीता खेल नहीं खेलती है। तो ए वाला वाक्य आपका नेगेटिव में चला जाएगा, इसलिए इसको अभी नहीं बनाएंगे, अगला देखते हैं। और बनाएंगे भी तो सुनीता के साथ में जो आपका ये डू और डज है, डू और डज और नॉट है, इसको हटा दिया जाएगा और प्ले है तो प्ले के साथ में एस लगा दिया जाएगा।